अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं तुर्किया के ताकतवर नॉन न्यूक्लियर वारहेड गजब के बारे में, जिसे बाज़ दफाई हलकों में मिनी न्यूक का नाम भी दिया जा रहा है। क्या वाकई ही ये हथियार इतना तबाहकुन है, और क्या पाकिस्तान इसे अपने मिसाइल सिस्टम में शामिल करने पर गौर कर रहा है? आइए तफसील से जायज़ा लेते हैं। गजब तकरीबन 970 किलोग्राम वजनी एक हाई एक्सप्लोजिव थर्मोबार्क वारहेड है, जिसे तुर्किया की दफाई सनत ने तैयार किया है। इसे तुर्किया का अब तक का सबसे बड़ा रवायती यानी नॉन न्यूक्लियर मिसाइल करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका वज़न तकरीबन 970 किलोग्राम है। 10,000 कंट्रोल फ्रैगमेंट्स, शदीद धमाका खेज और थर्मोबार्क असर। थर्मोबार्क हथियार आम धमाकों से मुख्तलिफ होते हैं। ये पहले ईंधन नमा बादल बनाते हैं, फिर इसे आग लगाकर ज़्यादा ताकतवर प्रेशर वेव पैदा करते हैं, जिससे बंद जगहों, बंकरों और मजबूत ढांचों को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। वाज़िया रहे कि ये कोई जोहरी हथियार नहीं है। मिनी न्यूक एक मीडिया इस्तिलाह है जो इसकी शिद्दत बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जोहरी हथियारों की तबाही और ताबकारी असरात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ और कहीं ज़्यादा होते हैं। लिहाजा गजब मुकम्मल तौर पर कन्वेंशनल यानी रवायती हथियार है। दफाई तज्जियाती हलकों में ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान इस वारहेड को अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम में इंटीग्रेट करने के इम्कानात का जायज़ा ले रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसका मकसद मुमकिना तौर पर गहरी स्ट्रेटजिक तनसीबात को हदफ बनाने की सलाहियत, रनवेज, एयरबेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूल स्टोरेज, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स। रिपोर्ट्स में भारतीय शुमाल मशरकी अड्डों जैसे तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन, बागडोगरा एयरफोर्स स्टेशन का जिक्र भी किया गया है। इसी तरह निकोबार आइलैंड जैसे दूर दराज इलाकों को भी नजरियाती तौर पर रेंज में लाने की बात की जाती है, अगर मिसाइल रेंज इजाज़त दे। लेकिन ये तमाम दावे अभी तस्दीक शुदा सरकारी बयानात पर मबनी नहीं, बल्कि तज्जियाती अंदाजे हैं। अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क को एक ताकतवर नॉन न्यूक्लियर डीप स्ट्राइक ऑप्शन मिल जाता है तो इसके कुछ मुमकिन असरात हो सकते हैं, जैसे नॉन न्यूक्लियर डेटरेंस में इजाफा, यानी बगैर एटमी हथियार इस्तेमाल किए ताकतवर जवाबी सलाहियत, एस्केलेशन कंट्रोल, रवायती सतह पर रहते हुए दबाव बढ़ाना, मखसूस फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत। ताहम ये सब कुछ इन्हिसार करता है कि मिसाइल रेंज पर, गाइडेंस सिस्टम पर, इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पर और सियासी फैसलों पर। जनूबी एशिया पहले ही एक हसास खिता है। अगर इस किस्म की हाई पावर कन्वेंशनल वारहेड शामिल होती हैं तो असले की दौड़ तेज़ हो सकती है, दफाई बजट में इजाफा हो सकता है, स्ट्रेटजिक तवाज़ुन मुतासर हो सकता है। यहाँ ये बात अहम है कि खित्ते में इस्तेहकाम सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि सफारती मुकालमे से भी आता है। गजब यकीनन एक ताकतवर रवायती हथियार है, लेकिन क्या ये मुकम्मल गेम चेंजर है? ये इस बात पर मुनहसर है कि क्या ये वाकई ही किसी मिसाइल प्लेटफॉर्म पर मौसर अंदाज में नस्ब होता है, क्या इसकी रेंज और दुरुस्तगी मतलूबा मेयार पे होती है, और सबसे अहम, क्या सियासी सतह पर इसका इस्तेमाल मुमकिन या मौजू समझा जाता है? गजब को मिनी न्यूक कहना शायद मुबालगा हो, लेकिन ये तुर्किया की दफाई सनत की बड़ी कामयाबी ज़रूर है। पाकिस्तान की मुमकिना दिलचस्पी अगर हकीकत बनती है तो ये जनूबी एशिया के स्ट्रेटजिक माहौल में एक नया अंसर शामिल कर सकती है, मगर अभी तक ये सब दफाई तज्जियात और क़ियास रायों तक महदूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।